हाँ बच्चे, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन विनय, ध्यान से सुनिए। देखिए, एस्टेट हरियाणा टीचर 2021 ऑनलाइन फॉर्म ऐसा कुछ गिवन है यहाँ पर, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल साइट पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो खबरें उड़ रही हैं, बीइंग ए टीचर मुझे आपको बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बट देख लो, सारी कहानी बताती हूँ, सुन लो एक बार। यहाँ पर दिया हुआ है कि एस्टेट का फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 10/11, मतलब जो बीत चुका। अब जो बीत चुका एक दिन, और एक दिन और बीत लिया भैया, अब तक तो कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा, कोई लिंक नहीं खुल रहा, तो कवाड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा। बट ऐसे ही होता है, खबरें उड़ रही है तो खबरें सच्ची होंगी, मतलब ठीक है ना। लेकिन अब तक कोई लिंक नहीं खुला है। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, 12 तारीख हो जाएगी थोड़ी देर में, मतलब 11-12 तारीख को मैं वीडियो बना रही हूँ। अब तक किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं खुला है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो 10/11/2021 और लास्ट डेट है। अब ध्यान से दिमाग लगाइए, जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि 18 और 19 दिसंबर को एस्टेट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। यहां पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 10/12, ठीक है। 10 दिसंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, तो फॉर्म 10 दिसंबर तक तो फॉर्म कंक्लूड होंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। 10 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसमें एक दो दिन फीस का भी दिया जाएगा, फिर उसमें करेक्शन के लिए भी दिया जाएगा। तो क्या फॉर्म भरते ही 18 तारीख को एस्टेट ले लेंगे क्या? कुछ तो दिमाग लगाओ। 18-19 को एस्टेट है जी, 18-19 को एस्टेट है जी, 18-19 को एस्टेट है। 18-19 दिसंबर को कोई एस्टेट नहीं होने वाला। एस्टेट का एग्जाम होएगा जनवरी में जाके, ठीक है, पहली बात। पर यहां जो इंफॉर्मेशन है सुन लीजिए फटाफट से। एप्लीकेशन फीस की बात चल रही है, सिंगल लेवल ओनली, मतलब आप इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से, बीसी कैटेगरी से है, तो आपको 1000 रुपए फीस के देने हैं। आप कोई भी एक लेवल दे रहे हो, मान लो आप पीआरटी दे रहे हो, आप टीजीटी दे रहे हो, आप पीजीटी दे रहे हो, कोई भी एक लेवल आप दे रहे हो, तो आप 1000 रुपए मेरे बच्चे भरेंगे। मतलब वैसे तो ये फीस ज्यादा है, मतलब बेरोजगारों से इतनी फीस नहीं लेनी चाहिए मात्र फार्म भरवाने की, बट क्या करें, इट्स अ ग्रेट रेवेन्यू। हाँ, तो सिंगल लेवल ओनली 1000 रुपए है। एससी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो आपके लिए फीस 500 रुपए रहेगी। यदि आप सिंगल लेवल का दे रहे हो, सिंगल लेवल मतलब समझ रहे हो, आप एक ही लेवल पे दे रहे हो। एक ही लेवल का मतलब सिर्फ लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, कोई एक पेपर आपने भरा है, तो आपकी फीस 1000 रुपए है यदि आप जनरल कैटेगरी के हो, और आपकी फीस 500 रुपए है यदि आप एससी और फिजिकल मतलब हैंडीकैप्ड कैटेगरी के हो। यदि आप डबल फॉर्म भरते हैं, मतलब 2 फॉर्म भरते हैं, तो ये फीस में आपको कंसेशन मिलेगा। जैसे हम कहते हैं भाई आप हमारा दोनों कोर्स लेते हो, आप हमारा एस्टेट कॉमन बैच भी लेते हो और सब्जेक्ट बैच भी लेते हो, तो हम आपको कंसेशन देंगे। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से गवर्नमेंट ने किया हुआ है। यदि आप 2 कोर्स मतलब भर रहे हो, तो आपको 1000 पड़ते हैं, पर 200 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट है, मतलब 1800 रुपए फीस है आपकी यहाँ पर। और फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए 900 रुपए। आप ट्रिपल लेवल, मतलब तीनों ही लेवल भर रहे हो, 1, 2 और 3, ठीक है। हाँ संदीप बताऊंगी डीएसएसबी का, पहले एस्टेट की डिस्कशन कर ले। ट्रिपल लेवल आप दे रहे हो तो 2400 रुपए है, ठीक है। तो 1000, 3000, यहाँ पर 600 रुपए का एक हैवी डिस्काउंट समझ रहे हो, बहुत ज्यादा फीस है ये, मतलब फॉर्म भरवाने की। बट स्टिल कोई बात नहीं, फीस भर के पैसे मत बर्बाद करना, पेपर पास कर लेना, ठीक है। 1200, मतलब पेपर तो भरना ही है भाई, नौकरी लगनी है हरियाणा में, पेपर तो भरना ही है, लेकिन ये पैसे बर्बाद मत होने देना, पढ़ लेना और मतलब बस पास कर लेना। अब बात आती है क्वालिफिकेशंस क्या है, मतलब जो आपका एस्टेट है उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो लेवल 1 यदि आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, लेवल 1 यदि आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, तो +2 इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स। ध्यान रखना, इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी देन योर मार्क्स विल बी 50% मार्क्स अपीयरिंग 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड बीईएड और डीईएड। अभी ये बीएड नहीं है, कहीं इसको कोई बच्चा बीएड कहे, इट्स नॉट ए बीएड, इट्स बीड। ये अलग अलग जैसे स्टेट्स होते हैं ना, कहीं पर डीएलएड बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं। तो ये चीज है, कहने का मतलब कुल मिला के यहाँ पर एक देसी भाषा में ये है कि आप +2 पास और आप जेबीटी है, आप ग्रेजुएशन है, आप जेबीटी है, जेबीटी डीएलएड है, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। डीएड है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं लेवल 1, और आपके पास +2 में 50% नंबर होने चाहिए। फिर बात करते हैं लेवल 2 टीजीटी टीचर, बैचलर डिग्रीज एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है, 50% नंबर है, 2-year डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम की,
50% मार्क्स है, 2 ईयर डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, और बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स, बीएड है, स्पेशल बीएड है, डिग्री है, +2 में 50। मतलब कहने का मतलब क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात यह है कुल मिला के कि आपको 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए एस्टेट के लिए। क्यों? अब आप कहोगे मैम मेरे 45 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 40% वाला भी एस्टेट दे सकता है, 45 वाला भी एस्टेट दे सकता है। लेकिन जब आप नौकरी के लिए जाएंगे ना माय डियर, नौकरी के लिए जाएंगे तो वहां पर मैंने आपको पहले ही बता रखा 50% की एलिजिबिलिटी होती है, इसीलिए। ठीक है, अब लेवल 3 की बात करें, सेम वही है, 50% और बीएड होनी जरूरी है। टीजीटी के लिए और एमए के लिए बीएड होनी जरूरी है, बट कंप्यूटर्स में मैंडेटरी नहीं होती। ठीक है, आप ध्यान से देखो आगे का ड्रामा। अप्लाई ऑनलाइन, एरर, बैक चले जाओ, डिटेल नोटिफिकेशन, एरर, हर जगह एरर है। अब भैया हर जगह एरर है तो ये खबर में भी एरर हो सकता है, बट मैं नहीं कहूंगी खबर में एरर है। क्यों नहीं कहूंगी? क्योंकि कुछ चीजें उड़ रही हैं हवा में, तो किसी बेस पे उड़ रही होंगी ना। हर बार ऐसे ही होता है और चीजें थोड़ी सी डिले होती हैं, चीजें थोड़ा लेट होती हैं, बट वो चीजें हो जाती हैं, मतलब वो चीजें चलती हैं। अब ये एस्टेट की ऑफिशियल साइट है, देखो यहां तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, यहां कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसको देख लो, यहां पर दिख रहा है भाई। अब ये राम कहानी है, फॉर्म अभी तक नहीं भरे जा रहे हैं, लेकिन ये रियल मिलेगी जहां तक मुझे है। इस खबर में बिल्कुल भी फेक नहीं है ये खबर। फॉर्म आपके डेफिनेटली भरे जाएंगे, 2 दिन बाद भरे जाएंगे और 10 दिसंबर तक भरे जाएंगे। दिस इज विदाउट एनी डाउट, इट्स रियल। बट 18-19 दिसंबर को आपका एग्जाम है, ये फेक है। ठीक है, वो चीजों को समझा करो। उन्होंने ये बोला था कि भाई सेंटर के लिए लिस्ट दे दो, हम 18-19 को पेपर करवाने की सोच रहे हैं। अब हम सेंटर की लिस्ट देंगे, हम कहेंगे भाई सीबीएसई ने तो सीटेट भी तो दे रखा है इन दिनों, तो कैसे स्टेट और सीटेट को क्लैश कर देंगे? बस सीधी सी बात है। लो यहां देख लो, पूरा वही सारी कहानी है। एग्जाम डेट को अपडेट किया जाएगा बहुत जल्दी। पेमेंट मोड ऑनलाइन। एज है 18 से 42। ठीक है, एज है 18 से 42। फॉर्म फीस ये यहां पर है ही। क्वालिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट मेथड में तो थक गई हूं, तुम्हें इतनी बार बता रखे हैं, बार बार नहीं बताती। दुनिया भर की वीडियो बना रखी है, स्टेट क्या पढ़ना है, कैसे पास करना है, क्या सब्जेक्ट है और क्या है। बस मैंने सिर्फ इस खबर से तुम्हें रूबरू करवाना था, इसलिए मैं जा तो रही थी सोने, बट मुझे लगा नहीं, मैं एक बार बच्चे बेचारे बेचैन हैं तो बताया हूं। ठीक है भाई, तो ये है सारी राम कहानी। बात यह है कि अभी फॉर्म भरने नहीं शुरू हो रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं शुरू हुआ, लेकिन उम्मीद है 2 से 3 दिन में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 2 से 3 दिन में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। जो पढ़ाई में लेट करेगा ना, उसका एग्जाम पास होने में जरूर डाउट हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे फॉर्म निकला है, नहीं निकला, नहीं निकला, अभी नहीं पढ़ रहे। ये गलती मत करना। सारी दुनिया को पता फॉर्म निकल गया और निकलने वाला है, सबको पता पेपर जनवरी में होगा तो होगा। मतलब व्हाई यू वांट टू टेक रिस्क? पढ़ना आपका काम है, ठीक है, और बस। और एग्जाम नहीं है 18-19 को, बस मेरे को यही क्लियर करना था। 18-19 को पेपर, 18-19 को पेपर। हे भगवान, 100 मैसेज, मैम 18-19 को पेपर आ गया, क्या करें क्या करें? सिर करो, पढ़ लो चुपचाप अब। ठीक है, कुछ नहीं है, बस मैंने देख लिया। सारी साइड आपके आगे, नजरों के आगे मैंने पता क्यों दिखाई है। कोई बच्चा कंफ्यूज रहता क्या है, कोई बच्चा कंफ्यूज रहता क्या है। बाय द वे मैंने गूगल चला के सारा तुम्हें हाल सिनेरियो कंप्लीट कर दिया है। बस आज इतनी इंफॉर्मेशन देनी थी, इतना ही मूड था। ठीक है भाई, सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल क्लास के साथ। आज है ना गला बहुत एकदम मतलब दर्द वाला कर रहा है, तो इसीलिए मैं कल से ही बढ़ाऊंगी। बस मुझे लगा चलो एक बार क्लियर कर देती हूँ। स्क्रीनिंग के फॉर्म रीओपन होंगे जनवरी में। जनवरी में फॉर्म
आपके लिए ये 5-6 महीने जबरदस्त है पढ़ के कुछ करने के, बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करोगे मुझे नहीं पता। बट बच्चे दिल से मेहनत कर लो, कसम से कह रही हूँ, आज से पढ़ना शुरू करोगे और मार्च तक पढ़ोगे ना, जिंदगी में टीचर बने पाओगे, श्योर है ये। ठीक है, जनवरी में बहुत सारी वैकेंसीज आनी है, सब कुछ होना है, टेंशन ना लो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।